जिला तरक्याती कमिश्नर पहुंचे इंद्रजीत ने शिव खोड़ी मंदिर में पहुंचकर की पूजा। शिवरात्रि के सिलसिला में किए जाने वाले इंतजाम का लिया जायजा। मंदिर इंतजामिया के ओहदेदारान से भी की मुलाकात, किया तबादला ख्याल, लिए अहम फैसले। प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे तूने दिया। सेक्शन में से आर्मी प्लस कंट्रीब्यूशन जो है अच्छे से थोड़ा सुनते हैं कार्तिक जी की मूर्ति नहीं सर ये जैसे ये इसकी बात जब वीर है ना सर वो क्या नाम है उसका ये सब प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी को ये सब काफी सबसे राजा बलदेव सिंह को ये उन्होंने क्या किया उनके रूम में थी तो वो स्टोरेज साहब ने क्या किया सारी बड़ी धूमधाम से 1 मार्च को मनाया जाएगा। सभी पुंछ के हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, ये एक जो वाल थी वो थोड़ा बैठ गई थी बारिश के कारण। डीसी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि शिवरात्रि से पहले इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं डीसी साहब का, कीमती समय निकालकर उन्होंने इस काम को पूरा करने के सामने जो ऑफिसरान थे उनको बुलाया था। और ये जो यहाँ पे मंदिर में जो परेशानियाँ श्रद्धालुओं को आती हैं शिवखोड़ी के शिवरात्रि के दौरान, उनको पहले से ही उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायत दे दी है। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे जो हमें यहाँ पे एक डंगा बह रहा था, उसके लिए उन्होंने आज PWD की टीम यहाँ पे बुलाई है और वो ऑन द स्पॉट उन्होंने काम वो शुरू करने के लिए हिदायत दे दी है। और हम ये चाहते हैं कि शिवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर पहुंच इंद्रजीत ने जिला के मुख्तलिफ 3 ब्लॉक मंडी, मेहंडर के पहुंच और सुरनकोट के लिए 3 जदीद तर्ज की एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसें की रवाना। कहा इनसे आवाम को होगा बड़ा फायदा। यकीनन ये सबसे एडवांस एम्बुलेंस है, इसका लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले भी हमारे पास 8 हैं एम्बुलेंसेज और 3 हो गई, तो टोटल हमारे पास 11 एम्बुलेंसेज हैं। और इसमें लोगों का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एम्बुलेंसेज जो है वो किसी को डिनाई नहीं कर सकता है जो ऑपरेटर है। और ये सेंट्रली मॉनिटर है। इसका जो एक कॉल सेंटर होता है वो जम्मू में इस्टेब्लिश्ड है और इसकी हर एक सर्विस जो है वो मॉनिटर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोरन में स्टेशन है या सब्जियां में स्टेशन है या कहीं और स्टेशन है तो उसी के लोग जो हैं उसी एरिया के लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी और एरिया में रिक्वायरमेंट है तो जो उसके नजदीक एम्बुलेंसेज हो उसको भेजा जा सकता है। और हिंद फौज की जानिब से मोड़ा बिछाई में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। SDM सुरनकोट, महकमा सेहत के डॉक्टर्स और फौज के ऑफिसर हुए कैंप में शामिल। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके की गई मुफ्त अद्वियात फराहम। शहरियों ने किया फौज का शुक्रिया अदा। आर्मी के जवानों ने यहाँ पे किया। आर्मी सबसे पहले हाजिर होती है, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट हो या एपिडेमिक फैल गया हो, कहीं भी हो, हमें आर्मी का सहयोग के बगैर हम नहीं चल सकते हैं। मनदीप सिंह साहब वो चाहते हैं कि मैं इस इलाके में कुछ तब्दीली लेके आऊं।
खाली यहाँ बैठ के 2 साल पूरा करके नहीं जाना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, आप सभी का आज मैं इस मेडिकल कैंप में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से एक मांग थी यहाँ के लोगों की, एक मेडिकल कैंप इस प्रकार का कराया जाए, और काफी प्लानिंग के बाद हमने जगह को सिलेक्शन किया और यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन। हिमाचल सरकार ने 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूलों को खोलने का किया फैसला। सरकार ने इस सिलसिला में मुनक्कदा एक इजलास में 3 फरवरी से स्कूलों को खोलने का सुनाया हुक्म। मुलाजमों को 100% स्कूलों में हाजिर रहने की दी गई हिदायत। शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से जम्मू में एहतजाज, गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कब्जों को फौरी हटाने का किया मुतालबा। वो बार बार कह रहे थे, सब प्रेस वाले वहीं थे, महाराज बड़ी मछलियां जो है इनको कोई नहीं पकड़ता। मैंने पहले बड़ी मछलियों के नाम ले लिए और टाइम ले रहा हूं 3 दिन का। 3 दिन के अंदर एंट्री करो, ये जो बड़ी मछलियां हैं इनका कब्जा कराओ, सरकार कब्जा करे और मुझे रिकॉर्ड दे, सबके सामने छाया करे। ये एरियल सर्वे है भाई, जो एरियल सर्वे रूपनगर का कह रहा है बार बार, तो वहां कोई मकान नहीं था और आज सिर्फ 3 को। श्रीनगर में महकमा ट्रैफिक की कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए नाके, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। वाक़िफ़ है, पिछले 1 महीने से इस पर ज़्यादा ही कुछ ड्राइव स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता ये एमए रोड है तो ये बिल्कुल जाम रहता है, या बाकी जो जहांगीर चौक वगैरह है तो आपको मैक्सिमम रोड जाम रहते हैं। एम्बुलेंस वगैरह में कोई पेशेंट होता है या और कोई इमरजेंसी होती है तो या नॉर्मल इंसान जो जा रहा है गाड़ी, तो कोई इमरजेंसी होती है तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती है फेस। तो उस पर ट्रैफिक महकमा हरकत में आया, उन्होंने ड्राइव स्टार्ट किया है। जम्मू के परेड कॉलेज के बाहर ABVP के तलबा का एहतजाज, तमिलनाडु में जबरन मजहब तब्दीली करने पर हरासा करने से एक लड़की की मौत होने पर किया गम गुस्सा का इजहार। खुदकशी करने वाली लड़की जो कि 12वीं जमात की तालिबा थी को इंसाफ देने का किया मुतालबा। विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर, आज विद्यार्थी परिषद द्वारा इस विषय को लेकर पूरे देश भर के अंदर आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर घटना होती है, एक 12वीं कक्षा की जो छात्रा है उसको हरास कर एक हिंदू छात्रा को हरास कर उसको जब क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया जाता है, वहां के एक सेक्रेड हाई स्कूल के अंदर इस प्रकार की घटना होती है और वो बच्ची जब थक हार कर जब वो सुसाइड करती है, तो आज तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे विषय को लेकर चुप्पी साध रखी है। हम ये पूछना चाहते हैं, तमिलनाडु जो सरकार है वो होश में क्यों नहीं आ रही, वो गूंगी बहरी क्यों हो चुकी है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा छात्रों पे इस तरह का जो अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि जो देश की जो हमारी नारी है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको पूछा जाता है देश भर में, वही एक छात्रा जो 17 वर्ष की जो छात्रा है उसका अपमान किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। उधमपुर के चोपड़ा मोड़ में सड़क हादसा, शब 9 बजे एक बड़ा ट्रक रेस्टोरेंट के साथ टकराया, 2 नौजवान जख्मी, एक की मौत वाक़ा। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात कर दी शुरू। तो हमें पता ही नहीं चला ये क्या हो गया, हमें तो खुद इतना पजल हो गया कि पता ही नहीं चला क्या हो गया ये। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे रेस्टोरेंट में लड़के काम करते हैं ऊपर, कहते 2 लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो हम जब इधर आए, नीचे देखा, आगे ढूंढा तो एक लड़का तो जहाँ पे बड़ा हुआ था नीचे इधर भी से, एक तो इधर ये तारों ये है ना ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर था। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हल्का इंतखाबात के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सर्दियों में की इमदाद फराहम। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से भेजे गए कंबल किए गए तकसीम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया अदा। हमारे यहाँ के जो MP है PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी यहाँ पे जो बर्फबारी हुई थी, यहाँ पे ठंड थी, तो उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने यहाँ
पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंबल और सैनिटाइजर और मास्क भेजे। जनता का लाइन में शुरू से लेकर अंत तक सब लोगों को देख रहे हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी और नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जम्मू की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखे अपने कई मुतालबात। सरकारी मुलाजमतों में सिखों को मखसूस कोटा देने के अलावा दीगर मुतालबात भी रखे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, जिसमें माइनॉरिटी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन इन JKUT, इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टैचू ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर का कुंजवानी चौक में स्टैचू लगाना, पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आनंद मैरिज एक्ट जो पार्लियामेंट से 2012 में पास हो चुका है उसकी JNK में इम्प्लीमेंटेशन करनी और 2 सीट्स सिख माइनॉरिटी कोटे के लिए जम्मू और कश्मीर से रिजर्व करनी। एम्प्लॉयमेंट पैकेज, खास करके मैं एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात करूं जो 2009 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, एम्प्लॉयमेंट स्पेशल ड्राइव पैकेज फॉर नॉन माइग्रेंट, माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट। जब नॉन माइग्रेंट के लिए भी कश्मीर में पैकेज दिया गया, जिन लोगों ने कश्मीर से माइग्रेशन नहीं की उनके लिए भी पोस्ट निकाली गई। लेकिन बड़े अफसोस से कहते हैं कि जो सरकार ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उन्होंने SRO 412 के रूल्स 2009 की अमेंडमेंट की, जिसमें यह कहा कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी कौन है। उसमें सिख बच्चों ने भी जब फार्म भरने शुरू किए तो उन्होंने कहा जी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मीन पंटर्स ओनली। तो ये चीजें हमने सब ऑनरेबल LG साहब के नोटिस में लाई। जब उनके नोटिस में लाई तो उन्होंने भी रिलाइज किया, कहते हैं ये चीजें आपके साथ इनजस्टिस हुआ कश्मीर वाले, कश्मीर के सिख नौजवानों के साथ। तो मैं बहुत जल्दी, मैं आपको आश्वासन देता हूं, बहुत जल्दी मैं पोस्टें कश्मीर के नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए पोस्टें निकालने जा रहा हूं।